हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। आप सभी लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जितने भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हैं, जिनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और जिनकी नहीं भी हुई हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी ये वीडियो, क्योंकि आपको कुछ सूचना देनी है। क्योंकि कुछ चीज़ों से कंफर्म हो चुका है कि अब आपके क्या होंगे, स्किल टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, उस सब के विषय में इसमें बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लूँ स्किल टेस्ट को, तो जैसा कि आपको पता है कि स्किल टेस्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला था। तो 17 अगस्त को आपके स्किल टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। जिनकी परीक्षाएं हुई थी और जिनके लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, उनकी बात मैं कर रही हूँ। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ना ही लिखित परीक्षा हुई है, ना ही स्किल टेस्ट के लिए कोई डेट आई है, तो ऐसे अभ्यर्थी ध्यान से सुने। अगर आपने ऐसे पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, देखिए टोटल 25 प्रकार के पद निकाले गए थे। अब एक एक को बता नहीं रही हूँ, लेकिन आप अपने से अपना देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। अगर आपने अप्लाई किया था जिस भी पद के लिए, अगर उसमें एक पद रहा हो, 2, 3, 4, 6, 7, 8, अगर इतने तक की रेंज में है आपके पद, कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पद है जिसमें मात्र 6 सीटें हैं, कुछ ऐसे पद होंगे जिसमें 7 होंगे या 8 सीटें होंगी, मतलब इतनी जो सीटें आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके 8 तक के रेंज में जो भी सीट होगी जिस पोस्ट के लिए, किसी की भी लिखित परीक्षाएं नहीं होंगी। ये कंफर्म आपको बता रही हूँ कि आपकी लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं होगी। आपके केवल क्या होंगे, स्किल टेस्ट होंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किल टेस्ट भी हों। आपको केवल वेरिफिकेशन ही करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। वेरिफिकेशन में क्या, जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया था, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी थी और कास्ट सर्टिफिकेट था, वो सारी चीज़ें सही हैं, आपके पास होनी चाहिए। तो आपको उसी के द्वारा कॉल किया जाएगा, फिर आपके जो है फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन ऐसे पद जिसमें जैसे मैकेनिक वाले पद हैं 17, डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी बहुत कम पद है और कंप्यूटर ऑपरेटर में भी, तो आपकी भी पॉसिबिलिटी केवल स्किल टेस्ट की बन रही है। लेकिन मैकेनिक की जैसे 17 है और जो पद होंगे, तो आपके लिखित परीक्षा के बाद स्किल टेस्ट हो सकते हैं। यहीं पे बात कर लूँ स्पेशल पोस्ट एमटीएस, जो एमटीएस के अभ्यर्थी हैं, स्पेशल पोस्ट के हैं, जैसे प्लम्बर, कुक, हेल्प डेस्क क्लर्क, और भी हैं इसमें, मेश हेल्पर, किचन अटेंडेंट, और आपके इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, आप सबके केवल स्किल टेस्ट होंगे। और आपके स्किल टेस्ट हो सकता है ना भी हो, तो डायरेक्ट आपको भी वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। जैसा होगा आपको सूचना मैं दूंगी, लेकिन आप लिखित परीक्षा से निश्चिंत हो जाइए, आपकी लिखित परीक्षाएं नहीं कंडक्ट होंगी। जैसे आपने अभी देखा होगा स्टेनोग्राफर का जो अभी रिजल्ट जारी किया गया, उसमें 30 मतलब स्टूडेंट से कम ही होंगे, तो सभी को लगभग, जिनके फॉर्म भरने के बाद उनके सब कुछ सही थे डॉक्यूमेंट्स, तो उनको कॉल कर लिया गया है स्किल टेस्ट के लिए। इसी तरीके से आपको भी बुलाया जा सकता है, तो आप लोग अपनी जो है तैयारी कर लेंगे, डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपके स्किल टेस्ट की डेट आ सकती है। और इसमें आगे हम बात करने वाले हैं सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट एग्ज़ाम के विषय में। उससे पहले बात करें कि क्या सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे, मतलब एमटीएस के जो अभी रिजल्ट जारी होंगे, क्या उसके लिए भी स्किल टेस्ट होगा? तो नहीं, आपके सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। जितने लिखित परीक्षाएं अभी हुई थी, जो अभ्यर्थी शामिल थे, उनकी केवल अभी जो रिजल्ट आएगा वो उनका फाइनल होगा। बाकी जो बच रहे हैं स्पेशल पोस्ट, केवल उनका ही स्किल टेस्ट होगा, आपका नहीं होगा। ये भी आप लोग लगातार पूछ रहे थे। और अब बात कर लेते हैं सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट में क्या चीज़ें होंगी। देखिए, जो स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि आप लोग, और चूंकि सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर में बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनको बुलाया गया है, तो आप लोगों के लिए है कि आपको स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। और बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर में क्या क्या आ सकता है स्किल टेस्ट में, तो आपको भी टाइपिंग इंग्लिश में आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट सेक्शन ऑफिसर के लिए। लेकिन इसके अलावा क्या आना चाहिए, एमएस वर्ड की हर एक चीज़ आनी चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए। सी और C++ अगर लैंग्वेज आती हो तो बेहतर है, इससे भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेंगे। आपको एक पेज दिया जाएगा जिसमें कई तरीके के क्वेश्चन लिखे रहते हैं, 6-7 तरीके के, आपको उसको सॉल्व करना होगा। ड्यूरेशन 1 आवर मिलेगा आपको, उस तरीके से आपको होगा।
आपके स्किल टेस्ट जैसे आपको पता है से 17 तारीख को डेट तो आ गई है, लेकिन उससे पहले भी एक नोटिस भी आ सकती है, अभी पॉसिबल है। अगर आता है तो उसमें और भी क्लियर होगा कि कितने नंबर का होगा, कैसे होगा। बाकी मैंने जितने टिप्स दी हैं स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से संबंधित, चाहे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट या अदर पद के लिए, आप भी उसको देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको भी लागू होंगी। जैसे वर्ड हाईलाइट होना, बैक स्पेस का क्या मैटर है, किस तरीके के पैसेजेस आते हैं, ये सब मैंने बताए हैं, तो आप भी वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको सेक्शन ऑफिसर का सबसे ज़्यादा टफ होता है स्किल टेस्ट, उसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी टफ होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी टफ होता है। टफ का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें वो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, ये मतलब है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। तो सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा अपने पास, जो कि आपने वहाँ अप्लाई करते समय रखा था, जिनके 1 से लेके 8 तक के पद हैं। अब आप समझ रहे होंगे। अब आप सिंगल सिंगल कमेंट करके ना पूछें कि मैम मेरा वाटरमैन का है, 1 सीट है, क्या होगा, क्योंकि अगर 1 सीट है तो मैंने अभी तो बता ही दिया आपको कि 1 से लेके 8 तक कोई भी हो, आपके केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं। लिखित परीक्षा तो नहीं होगी, 100% श्योर बता रही हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ें कंफर्म थी, तो मुझे लगा आपको सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि आप लगातार लिखित परीक्षा के लिए परेशान हो रहे थे, ठीक है। तो उस वीडियो में यही सूचना देनी थी। कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी आपको बता दिया जाएगा। बाकी अपनी जो भी आप प्रिपरेशन करते हैं बेहतर ढंग से करते रहिए, सिलेक्शन तो होगा ही, मेहनत करते रहिए। यहाँ नहीं होगा कहीं और सही, और यहीं पर हुआ तो बेहतर है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।